अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ अपनी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ, उनके साथ रिलेटेड एक व्लॉग शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक लाजमी देखना, मेरी बातों को गौर से समझना और मुझे कमेंट भी करना कि वाकई ये सब कुछ ठीक है या कुछ इसमें चेंजिंग वगैरह होनी चाहिए लाइफ में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बाकी अपने मेंटल हेल्थ के लिए। तो सुबह का टाइम था ना, तो बस मैं सबसे पहले सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ। तो ये मेरी जिठानी का किचन है, वो खुद पाकिस्तान में नहीं है, बाहर कंट्री में। तो बस यहाँ पे आ गई थी और उनकी किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सब कुछ अकेले देख लूँ, मैनेज कर लूँ। फिर भी मैंने टाइम निकाला क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये बार बार नहीं बनती। एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना तो इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर हमारे आसरे पे छोड़ गई हैं तो हमारी भी यही बनता है ना कि बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। और वाकई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जॉइंट फैमिली में रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, वो एहसास होता है। अगर आप लोगों के अंदर एहसास मर चुका है ना, तो आप कभी भी जॉइंट फैमिली में कामयाब नहीं हो सकते। आप बस एक दूसरे की शिकायतें ही करते रहेंगे। एक बंदा तो बिल्कुल भी इस रिश्ते को लेके चल ही नहीं सकता। जब बाकी सारे बिगड़े हुए हों तो एक बंदा बिल्कुल भी इस रिलेशन को लेके नहीं चल सकता। बाउंड्रीज, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। हमारी अपनी ज़िंदगी होती है, उसको हम अगर अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहते हैं तो हम गुजार सकते हैं। इस पे किसी का कोई राइट नहीं बनता हमें कुछ कह सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगर जॉइंट फैमिली है ना, तो बहुत सी प्राइवेसीज़ के साथ, बहुत सी बाउंड्रीज़ के साथ है। आप लोगों ने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं कभी किसी किचन में होती हूँ, कभी किसी किचन में होती हूँ। हमारे 3 फ्लोर्स हैं, एक पे अम्मी होती हैं, एक जो है ना मेरी जेठानी, और एक पे मैं। हम सब के अपने अपने किचन हैं, पर अम्मी अबू का ख्याल रखना और उनको खाना बनाना, सब कुछ कराना, वो खुद ही मैं मैनेज करती हूँ। पर ये भी है कि मुझे एक प्राइवेट लाइफ मिली हुई है, एक थोड़ी सी प्राइवेसी मुझे मिली है, तो मैं सुकून से अपने काम कर सकती हूँ। मेरा अपना एक किचन है, मेरा अपना एक फ्लोर है, उसको मैं अपनी मर्ज़ी से सजाती हूँ, उसमें मैं अपनी मर्ज़ी की कुकिंग करती हूँ। हाँ, सबकी मर्ज़ी की चीज़ें बनती हैं, जो जिसको पसंद हो उनके हिसाब से बनाती हूँ। पर मेरे पास रोक टोक का कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुजरी है। सिर्फ कभी कभी इधर गुजर करना पड़ता है और कभी कभी प्राइवेसी को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। हर इंसान के सीने में ना एक दिल होता है, तो उस दिल में कभी कुछ आ रहा होता है, कभी कुछ आ रहा होता है, कभी उसने उठना होता है, कभी एक इंसान ने बैठना होता है। तो वो उसकी अपनी ज़िंदगी होती है। तो स्पेस दें, आने वाली जो आपके घर को संभालने वाली है उसको स्पेस दें, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। तो स्पेस इसी तरह से दे सकते हैं हम, या तो किचन थोड़े से अलग करके या थोड़े से फ्लोर अलग करके। माँ बाप को तो हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहिए भी नहीं। हमारे घर पे, हमारे आसरे पे घर होता है, तो बिल्कुल भी छोड़ना तो चाहिए नहीं और ना ही हम छोड़ सकते हैं। बस ये है कि हम स्पेस दे सकते हैं। और दूसरा ये कि हमें भी चाहिए कि हम अपने बड़ों की खिदमत करें, उनको साथ लेके चलें, उनके साथ एहतराम वाला रिश्ता रखें। नीचे आके ना सबसे पहले मैंने अब्बू का रूम सेट किया, उसके बाद ना अम्मी के रूम में आ गए थे। यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, सफाइयाँ हम लोगों ने कल ही कर ली थी। बस बेडशीट जो है ना वो कल वॉश करनी थी ये वाली, और बस अब आके बिछा दिया और अम्मी का रूम भी क्लियर हो गया। साफ़ सुथरा ही होता है, यहाँ पे कोई आता तो है नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आते हैं, वापस चले जाते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट चेक किया ड्राइंग रूम को कि अगर कोई डस्ट वगैरह है तो मैं इसको क्लियर कर लूँ। खैर कुछ भी नहीं था, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। इसको दूसरे तीसरे दिन चेक करना पड़ता है, हम लोग बहुत कम आते हैं यहाँ पे, बस गेस्ट वगैरह आए तो थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाते हैं। कपड़े जितने भी थे ना कल, वो सारे वॉश कर लिए थे और साथ ही ना अब मैं संभाल रही हूँ। और बेड शीट जो है ना वो इस तरह से मैं पिलो के अंदर सारी डाल के रख देती हूँ, फिर पता होता है कि ये पूरा सेट जो है ना वो यहाँ पड़ा है और यहाँ से इजीली जो है ना हम उठा लेते हैं। जॉइंट फैमिली में ना हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि बच्चों को बहुत प्यार मिल रहा होता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही होती है। पर अगर प्यार और अटेंशन देने वाले हों तो, अगर टॉक्सिक रिलेशंस है ना, तो बस उससे बचें। उसमें रह के ना तो खुद को अपनी मतलब मेंटल हेल्थ को ख़राब करें और ना ही बच्चों को जो है ना इस चीज़ को फील होने दें कि वो
कहीं अजीब सी जगह पे रह रहे हैं। वहाँ तो ना माँ तरबियत कर सकती है और ना ही उन बच्चों की तरबियत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है इंसान पढ़ा लिखा हो, इंसान की ज़ुबान जो है ना वो पढ़ाई लिखाई तालीम सब कुछ पीछे छोड़ देती है जब हमारे साथ रहने वाले अच्छे ना हों। तो बस यही होते हैं कुछ रूल्स। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, और दूसरा ये कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखें कि कोई हमें कंट्रोल तो नहीं कर रहा, कोई हमारे दिमाग को कंट्रोल तो नहीं कर रहा। खुद जिए अपनी मर्ज़ी से। ऐसा भी नहीं है कि अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं और बदतमीज़ियाँ करें और बस घर भी बिखरा हुआ हो, कुछ पकाएं ना, कुछ खिलाएं ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। घर में रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, सब रूल्स को लेके चलें। फिर भी उसके बावजूद भी अगर कोई आपके साथ छेड़खानी कर रहा है ना तो किनारा कशी इख्तियार कर लें। सास ससुर की खिदमत बेशक फ़र्ज़ नहीं है, पर जब वो देखें ना कि हमारे बच्चों से कितना प्यार करते हैं, हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, वो इनके दादा दादी ताया फुप्पो ताई सब कितना केयर करते हैं ना, तो फिर बंदे का दिल खुद ही वो करता है कि हम भी इन लोगों का ख्याल रखें, हम भी इन लोगों के साथ जो है ना मिलजुल कर रहें। इस टाइम ना बच्चे स्कूल से आ गए थे और बस यहाँ पे हानिया के जो है ना बातें स्टार्ट हो गई थी। उसको उसकी फ्रेंड्स ने कुछ बॉल्स गिफ्ट कर दिए थे जो गर्म पानी में डालने से राइज हो जाते हैं। इस टाइम चाय पी रहे हैं हम लोग, क्योंकि सुबह नाश्ता बिल्कुल सही से नहीं था किया, तो मैंने नाश्ता मंगवा लिया था भाई से बोल के, वो नाश्ता ले आए थे। पर हम खा रहे हैं ना, जो 2-2:30 का टाइम था, इस टाइम हम जो है ना नाश्ता कर रहे थे। मैंने रख दिया था, मैंने कहा जब बच्चे आएंगे ना तब गर्म करूँगी, फिर सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो बस बच्चे आ गए थे और इनको यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवा के फिर हम लोग ने यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और साथ ही मैंने शाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। शाम में ना मैं देसी चिकन भी बनाऊँगी, मतलब उसका सालन, और उसकी यखनी भी बनाऊँगी। तो चिकन बहुत सिंपल सा ना, मैंने यहाँ पे यखनी बता दी कैसे बनाते हैं। तो मैं ना सिंपल सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना मैं देसी घी भी ऐड कर रही हूँ। बहुत ताकत वाली होती है। मेरा बेटा इतना ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा, पहले तो हम उसको मीरपुर लेकर गए हैं, तकरीबन 5 दिन के लिए मैंने उसको एंटीबायोटिक्स दिए हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेबुलाइज वगैरह भी किया है। उसके बाद मतलब ठंड लग गई थी उसको। उसके बाद ना हम कुछ दिन वेट किया, फिर हम बाज़ार, अपने यहीं बाज़ार डॉक्टर शुजा, सारे जानते होंगे इस्लामगढ़ वाले लोग, उनके पास लेकर गए हैं। तो उन्होंने भी बोला कितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दे रहे हैं ना, आप सूप्स वगैरह की तरफ लेकर आएँ और कहवा वगैरह की तरफ लेकर आएँ। खैर पहले तो मैं देती रही हूँ ना, पर जब मैंने इसको ये ज़बरदस्ती 2-3 चमचे पिलाए, बच्चे कहाँ पीते हैं, तो वो फ़ौरन से ठीक हो गया। तो सर्दियों में आप लोग भी ना ज़रूर ये हफ्ते में 1 दिन, मतलब 2 हफ्ते छोड़ के ये लाजमी बनाएं, यखनी कोई भी हो जाए, मतलब देसी चिकन हो या मटन हो उसका बनाएं। तो ये स्किन के साथ ही बना रही थी मैं। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम प्याज ले लिया, उसके अंदर लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा फ्राई किया, उसके अंदर 2 काली मिर्चें, 1 दालचीनी, 1 मोटी इलायची डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया। उसके बाद 2 टमाटर डाले, 1 हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है और बस इसको अच्छे से भून लिया था। बच्चे खाएंगे, बच्चे पियेंगे, इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं ऐड किए। जिसने काली मिर्च या नमक ऐड करना होगा ना वो खुद ही ऐड कर लेगा और खुद ही पी लेगा। आनिया ने उस टाइम खाना खाया नहीं है, तो अब उसको भूख लग रही थी ना, तो बस उसको मैं ना रोटी, उस मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है रोटी के साथ इस तरह से घी लगा के खाना, तो बहुत शौक से खाते हैं ना। तो मैं भी बस यहाँ पे ना देसी घी थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लगाया और इसको अच्छे से फ्राई करके दिया, मतलब हेल्दी भी हो गया थोड़ा सा। तो अब ना इसी के साथ वो चने वगैरह खाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट लाजमी करना जो जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उसके बारे में। तो फिर जी ना हम कमेंट्स में कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो बस यहाँ पे ना मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।